नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज 22 अप्रैल 2025 को वैशाख कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है। राहुल काल दोपहर 3:40 से शाम 5:17 तक रहेगा। हरियाणा में मौसम खुश्क रहेगा। उत्तर पश्चिम में पश्चिमी हवाएं चलने से दिन के तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। बीच बीच में धूल भरी गर्म हवाएं भी चल सकती हैं। अब नजर डालते हैं आज के प्रमुख हेडलाइंस पर। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वांस भारत के दौरे पर दिल्ली पहुंचे। प्रधानमंत्री के साथ डिनर पर चर्चा की। राहुल गांधी ने अमेरिका में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर उठाए सवाल, कहा बड़ी गड़बड़ी हुई। बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देने से इनकार किया। यूपी के देवरिया में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को उतारा मौत के घाट, 2 टुकड़ों में काटकर सूटकेस में पैक कर फेंका। कर्नाटक के पूर्व डीजीपी की घर में ही हत्या, पत्नी ने पहले आंखों में डाली मिर्च और फिर चाकू से गोद डाला। कॉमेडियन समय रैना एक और विवाद में उलझे। बीमार बच्चे के लिए 16 करोड़ इंजेक्शन पर की टिप्पणी। जज नोट कांड मामले में जस्टिस यशवंत वर्मा द्वारा सुने जा रहे 52 मामलों को नए सिरे से हो गई सुनवाई। दिल्ली का मेयर चुनाव नहीं लड़ेगी आम आदमी पार्टी, भाजपा की जीत पक्की। कैथोलिक ईसाई धर्म गुरु पोप फ्रांसिस का 88 साल की उम्र में निधन, कई बीमारियों से पीड़ित। शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा ने गीता बुक्कल पर कसा तंज, कहा नाच न जाने आंगन टेढ़ा। हमने समय पर स्कूलों में पहुंचाए 14 लाख किताबों के सेट। अब सभी स्कूलों में 9वीं और 11वीं के विद्यार्थियों के नंबर बोर्ड पर वेबसाइट पर अपलोड करने होंगे। हांसी में बेशकीमती 6000 गज जमीन को वक्फ बोर्ड का बताने पर बड़ा विवाद, विधायक पर भी हो चुकी है फायरिंग की कोशिश। हरियाणा में पहली बार आज फतेहाबाद बरसीन गांव में होगा बालिका पंचायत का गठन। IIM की ट्रेनिंग से आया आइडिया। अब खबरें विस्तार से। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अपने 4 दिवसीय भारत दौरे के तहत सोमवार को नई दिल्ली पहुंचे। यहां उन्होंने परिवार के साथ प्रसिद्ध अक्षरधाम मंदिर के दर्शन किए। वहीं देर शाम 6:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने उनके आवास पहुंचे। प्रधानमंत्री ने वेंस और उनकी पत्नी उषा और तीनों बच्चों इवान, विवेक, मीराबेल को अपना गार्डन घुमाया। पीएम ने बच्चों को मोरपंख भेंट किए। वहीं मोदी ने वेंस के साथ कई अहम मुद्दों पर द्विपक्षीय वार्ता की। अमेरिका टैरिफ वॉर के बाद ये बातचीत बेहद अहम मानी जा रही है। उपराष्ट्रपति बनने के बाद वेंस का ये पहला भारत दौरा है। वहीं वेंस ने डिनर में विदेश मंत्री जयशंकर, NSA अजीत डोभाल, विदेश सचिव विक्रम मिस्री और अमेरिका में भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा से मुलाकात की। आने वाले दिनों में जेडी वेंस जयपुर और आगरा जाएंगे। जयपुर में एक बिजनेस समिट में भी होंगे शामिल। अब खबर राहुल गांधी के अमेरिका दौरे की। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अमेरिका के बोस्टन में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर सवाल उठाए। उन्होंने भारतीय प्रवासियों से बातचीत में कहा कि अब भारतीय चुनाव आयोग समझौता कर चुका है। मैं कई बार कह चुका हूं कि महाराष्ट्र में जितने बालिग नहीं है उससे ज्यादा वोटिंग हुई। शाम 5:30 से 7:30 के बीच 65 लाख वोट पड़े। 2 घंटे में 65 लाख वोटिंग नामुमकिन है। हमने चुनाव आयोग से वीडियोग्राफी मांगी तो आयोग ने साफ मना कर दिया। राहुल गांधी के इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि विदेशी धरती पर देश का अपमान करवाना राहुल गांधी की पुरानी आदत है। ईडी ने अपनी चार्जशीट में राहुल और सोनिया गांधी का नाम लिया है। देश को लूटने के लिए उन्हें जेल में जाना पड़ सकता है। कांग्रेस पार्टी पूरे देश में अशांति का माहौल बना रही है। राष्ट्रपति को आदेश देने के मामले के तुल पकड़ने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट हर कदम संभल कर रख रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने और पैरामिलिट्री फोर्स तैनात करने की याचिका पर कोई आदेश देने से इनकार कर दिया। याचिकाकर्ता ने अपील की थी कि वक्फ कानून के विरोध में हुई मुर्शिदाबाद में हिंसा के बाद कोर्ट इस पर फैसला ले। इस मामले में जस्टिस BR गवई और जस्टिस AG मसीह की बेंच ने कोई आदेश नहीं दिया। बेंच ने याचिकाकर्ता से पूछा कि आप चाहते हैं कि हम राष्ट्रपति को इसे लागू करने का आदेश भेजें? हम पर दूसरों के अधिकारों के क्षेत्र में दखलंदाजी के आरोप लग रहे हैं। तमिलनाडु मामले में अटकाए गए विधेयकों पर सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति और राज्यपाल को तय समय सीमा में इन्हें निपटाने को कहा था। इस पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बोले थे कि अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती। जज अब सुपर पार्लियामेंट की तरह काम कर रहे हैं। बता दें कि जस्टिस गवई अगले महीने CJI बनने वाले हैं। यूपी में दिल दहला देने वाली खबर आ रही है। यूपी के देवरिया में मेरठ के सौरभ के हत्याकांड जैसी वारदात हुई। दुबई से लौटे पति को पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या कर दी। हत्या के बाद शव के 2 टुकड़े काटकर ट्रॉली बैग में भरकर
उसे 55 किलोमीटर दूर फेंकाए। ट्रॉली बैग पर लगे एयरपोर्ट के कोड से शव की पहचान नौशाद अहमद के तौर पर हुई। पुलिस पूछताछ में पत्नी ने जो सच्चाई बताई वो रिश्तों को तार तार कर देने वाली है। पत्नी राजिया के उसके ही भांजे रुमान के साथ अवैध संबंध थे। पति को जब इसका पता चला तो उसे ही रास्ते से हटा दिया गया। इस खौफनाक ट्रेंगल लव स्टोरी की वजह से 6 साल की बच्ची का जीवन बर्बाद हो गया है। अब बड़ी खबर कर्नाटक से। कर्नाटक के पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश की उसकी पत्नी ने ही चाकू से कई बार कर हत्या कर दी। खाना खाते वक्त दोनों के बीच झगड़ा हुआ। गुस्से में पत्नी पल्लवी ने ओम प्रकाश पर मिर्ची पाउडर फेंका और उसकी गर्दन, पेट और छाती पर चाकू से 10 से 12 वार किए। वारदात के दौरान बेटी कृति भी वहीं मौजूद थी। बेटे कृति केस की शिकायत पर पूर्व डीजीपी की पत्नी और बेटी कृति की हत्या का मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। बेटे ने आरोप लगाया कि उसकी मां पल्लवी पिछले 1 सप्ताह से पिता को जान से मारने की धमकी दे रही थी। बताया जा रहा है कि ओम प्रकाश और पत्नी पल्लवी के बीच संपत्ति को लेकर विवाद था। ओम प्रकाश ने प्रॉपर्टी किसी रिश्तेदार को ट्रांसफर कर दी थी। वहीं कॉमेडियन समय रैना एक और विवाद में फंसते नजर आ रहे हैं। इंडियन गोट लेटेंट शो में इस पर अश्लील कंटेंट के आरोप में फंसे समय रैना पर अब स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी यानी SMA से पीड़ित एक नेत्रहीन नवजात का मजाक उड़ाने का आरोप लगा है। रैना पर आरोप है कि क्योर SMA फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने लगाया है। फाउंडेशन ने कोर्ट को बताया कि 10 महीने पहले समय रैना ने द कॉमेडी क्लब में स्टैंड अप में कहा था कि मैं चैरिटी देख रहा था जिसमें एक 2 महीने का बच्चा है जिसे खुद तो क्रेजी हो गया। उसके इलाज के लिए 16 करोड़ रुपए का इंजेक्शन चाहिए। शो में बैठी एक महिला ने उसने कहा कि आप बताइए, अगर आप माँ होती और बैंक में 16 करोड़ रुपए आ जाते तो एक बार तो अपने पति को देखकर बोलती ना कि महंगाई बढ़ गई है, क्योंकि कोई गारंटी नहीं वो बच्चा उस इंजेक्शन के बाद भी बचेगा। उससे भी खराब सोचो कि 16 करोड़ के इंजेक्शन के बाद बच्चा बच गया, फिर बड़ा होकर बोले कि मैं पोएट बनना चाहता हूं। फाउंडेशन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे कंटेंट को परेशान करने वाला बताया। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हम इन आरोपों से सचमुच परेशान हैं। हम ऐसे मामलों को रिकॉर्ड में रखते हैं, संबंधित व्यक्तियों को शामिल करके उपाय सुझाएंगे और फिर हम देखेंगे। अब खबर जज नोट कांड की। दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस यशवंत वर्मा की अध्यक्षता वाली बेंच द्वारा सुने जा रहे 50 से अधिक मामलों की सुनवाई नए सिरे से होगी। हाई कोर्ट ने इसकी जानकारी एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिस में 52 मामलों की लिस्ट दी गई है, जिनमें सिविल रिट याचिकाएं भी शामिल है। ये मामले 2013 से 2025 तक के हैं। जस्टिस वर्मा तब विवादों में घिर गए थे जब उनके ल्यूटियंस दिल्ली स्थित घर में 14 मार्च को रात आग लग गई और उनके घर के स्टोर रूम से 500 रुपए के जले नोटों के बंडलों से भरे बोरे मिले। सवाल खड़ा हुआ कि इतना कैश आया कहां से। इसके बाद जस्टिस वर्मा का ट्रांसफर इलाहाबाद हाई कोर्ट कर दिया गया था। जस्टिस वर्मा के खिलाफ 3 जजों की समिति आंतरिक जांच कर रही है। अब खबर दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव की। आम आदमी पार्टी ने MCD चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी और दिल्ली पार्टी अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि भाजपा ने पहले परिसीमन में जबरदस्त गड़बड़ी और भ्रष्टाचार किए, इसके बावजूद चुनाव हारी और MCD में आपकी सरकार बनी। इसके बाद भी भाजपा लगातार हमारे पार्षदों को तोड़ने का प्रयास करती रही। इसे देखते हुए 25 अप्रैल को होने वाले मेयर के चुनाव में आम आदमी पार्टी अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी। हालांकि भाजपा के पास मेयर चुनाव जीतने का बहुमत है, लेकिन आपके इस फैसले से भाजपा की जीत 100% तय हो गई है। भाजपा ने सरदार राजा इकबाल सिंह को मेयर और जय भगवान यादव को डिप्टी मेयर की कैंडिडेट बनाया है। दोनों आज नॉमिनेशन करेंगे। अब खास खबर विदेश से। कैथोलिक ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रांसिस की 88 साल की उम्र में निधन हो गया। पिछले महीनों से पोप बीमारियों से जूझ रहे थे। उन्होंने 14 फरवरी को रोम के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनका निमोनिया व एनीमिया का इलाज चल रहा था। वे फेफड़ों में इन्फेक्शन से पीड़ित थे। किडनी फेल के भी लक्षण दिख रहे थे। पोप फ्रांसिस 1300 साल में पहले गैर यूरोपीय थे जिन्हें पोप चुना गया था। वे लैटिन अमेरिकी थे। पोप फ्रांसिस ने समलैंगिक व्यक्तियों के चर्चा ने
सेम सेक्स कपल को आशीर्वाद देने, पुनर्विवाह को धार्मिक मंजूरी देने जैसे बड़े फैसले लिए। उन्होंने चर्चों में बच्चों के यौन शोषण पर भी माफी मांगी थी। अब खबरें हरियाणा से। हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा ने पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल के आरोपों पर कहा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। गीता भुक्कल ने आरोप लगाया था कि सरकारी स्कूलों में अभी तक किताबें नहीं पहुंची। इस पर डांडा ने कहा कि विपक्ष भ्रामक बातें फैलाता है कि स्कूलों में किताबें नहीं पहुंची, जबकि सच्चाई ये है कि इस बार कक्षा शुरू होने से पहले ही किताबें पहुंच चुकी है। विपक्ष के समय तो कई बार 6 से 8 महीने तक स्कूलों में किताबें नहीं पहुंचती थी। डांडा ने दावा किया कि 14,14,000 किताबें के सेट तैयार हो गए थे। इनमें से लगभग 85% यानी 12 लाख सेट पहले ही स्कूलों में भेजे जा चुके थे। शेष 2 लाख सेट 21 अप्रैल तक पहुंच जाने का लक्ष्य तय किया था, जिसे विभाग ने समय रहते पूरा कर लिया है। उन्होंने कहा कि अगर कहीं लापरवाही हुई तो संबंधित अफसर या सप्लायर पर पेनल्टी लगा दी जाएगी। अब शिक्षा से जुड़ी एक और खबर। हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त सभी स्कूलों को 2024-25 के शैक्षणिक सत्र के लिए 9वीं और 11वीं के स्टूडेंट के नंबर 25 मई तक ऑनलाइन अपलोड करने होंगे। बोर्ड के अध्यक्ष प्रोफेसर पवन कुमार और सचिव डॉक्टर मनुष नागपाल ने सभी स्कूल प्रमुखों को ये निर्देश दिए। सभी स्कूल 25 अप्रैल से 25 मई तक बोर्ड की वेबसाइट पर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करना सुनिश्चित करें। ऐसा न करने पर उनके स्कूल के स्टूडेंट को 10वीं और 12वीं की आगामी परीक्षा में बैठने की परमिशन नहीं दी जाएगी। अब हिसार से खबर, नए वक्फ कानून के बारे में। हिसार के जिला लोक संपर्क और जन परिवाद समिति की मासिक बैठक में 6000 गज जमीन को वक्फ बोर्ड की बताने पर हंगामा हुआ। ये मामला हांसी के विधायक विनोद खाना पर फायरिंग की कोशिश व जमीन पर ट्रक यूनियन के कब्जे से जुड़ा हुआ है। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार के सामने फरियाद रखी गई। जींद के सज्जन और हांसी के शमशेर, रोहतक के अमित कुमार ने कहा कि उन्होंने 2008 में वक्फ से 6000 गज जमीन लीज पर ली थी। ट्रक यूनियन ने उस पर कब्जा किया हुआ है, उसे मुक्त कराया जाए। इस पर मंच पर बैठे हांसी विधायक विनोद खाना ने कहा कि कई दशकों से इस जमीन पर ट्रक यूनियन का कब्जा है। ये जमीन ट्रक यूनियन की ही है, वक्फ बोर्ड की नहीं। इन लोगों ने तो मेरे ऊपर भी गोली चलाने का प्रयास किया था। इन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं हांसी के एसडीएम राजेश कोथ ने कहा कि जमीन पर मालिकाना हक एचएसवीपी का है और मौके पर कब्जा ट्रक यूनियन का है। मंत्री कृष्णलाल पंवार ने आश्वासन दिया कि वक्फ बोर्ड को लेकर देश में नया कानून आया है, आप इंतजार करो, नए नियमों के अनुसार ही कार्रवाई होगी, कोई किसी की संपत्ति को हड़प नहीं सकेगा। हरियाणा में पहली बार किसी गांव में बालिका पंचायत का गठन होने जा रहा है। आज फतेहाबाद के गांव बरसीन में बालिका पंचायत में अपने पंच सरपंच चुनने के लिए 150 बेटियां वोट डालेंगी। 12 लड़कियों ने सरपंच पद के लिए दावेदारी जताई है। बेटियों में नेतृत्व क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से इस बालिका पंचायत का गठन किया जा रहा है। ये आइडिया जिला परिषद चेयरपर्सन सुमन खिचड़ को गुजरात के अहमदाबाद स्थित IIM में हुई ट्रेनिंग के दौरान आया था। गुजरात व राजस्थान में इस तरह की बालिका पंचायत का गठन हो चुका है। ये बालिका पंचायत गांव की समस्याओं और विकास कार्यों की समीक्षा करेंगी और ग्राम पंचायत की बैठकों में हिस्सा लेगी। फतेहाबाद में मॉडल सफल होने के बाद बाकी जिलों में भी इसे लागू किया जा सकता है। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी। और अगर खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या हरिभूमि की वेबसाइट पर जाएं।